हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम में एक बार फिर से दर्शकगण आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे गत कार्यक्रम में आपने देखा किस तरह से प्यारे प्यारे बच्चे आकर उन लोगों के बारे में हमने बातें की। वे लोग हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित कहानी कथन प्रतियोगिता में उन लोगों ने भाग लिया और बड़ी सुंदरता के साथ उन लोगों ने अपनी कहानी सुनाई। एक बार फिर से वही ढंग का कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता। और इस बार छोटे बच्चे नहीं बल्कि बड़े बच्चे वे लोग उन लोगों ने भाग लिया और उत्तीर्ण भी हुए। हमारे साथ है डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान हैं और आप है दक्ष भैरव। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो गुरुजी थोड़ा सा भाषण प्रतियोगिता के बारे में बताइए। सबसे प्रथम तो भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो हमारे छात्र लोग हैं, कॉलेज के अनेक विद्यालयों से लोग आए। सरकारी विद्यालय से तो आए ही, परंतु गैर सरकारी विद्यालयों के भी हमारे बहुत से छात्रों ने भाग लिया और उन सभी छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। भाषण प्रतियोगिता के उद्देश्य पर जब हम चर्चा करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसकी वाणी में बोलने की ताकत होती है, शक्ति होती है, वही आदमी अपने विचारों को बेधड़क प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छे बैरिस्टर कौन बनते हैं? जिनके पास वाणी है। अच्छे प्रचारक, धर्म प्रचारक कौन बन सकेगा? जो बोलना ठीक से, जिनको बोलना आएगा। इसी प्रकार जो लोग स्कूल में खड़े होंगे और अपने छात्रों के सामने बात करना चाहेंगे तो उनकी वाणी में स्पष्टता होनी चाहिए, धारा प्रवाह से बोलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से जो भी हम कार्य करें उस कार्य का उद्देश्य पूरा हो, सुद्देश्य कार्य हम करना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वाणी का विकास किया जाए और बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाए, चाहे भाषण के माध्यम से वो बोले अथवा कहानी सुनाकर बोले अथवा वाद विवाद के माध्यम से वो अपनी वाणी को हमारे सामने प्रकट करे कि किस तरह से बच्चा बोलता है, किस तरह वाणी को उन्नत कर सकता है। इन सब गतिविधियों का आयोजन करना हिंदी स्पीकिंग यूनियन बहुत बड़ा उद्देश्य है उसका, और उस उद्देश्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और लगे हाथ एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ गुरुजी की हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित यह जो प्रतियोगिता है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कार्यक्रम हम बड़ों के साथ कर सकते हैं लेकिन भाषा को जीवित रखने के लिए सर्वप्रथम बच्चों के साथ काम करना चाहिए। और हिंदी स्पीकिंग यूनियन यही कर रहा है कि बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। तो बच्चों की प्रतियोगिता के पीछे जो लक्ष्य है इसके बारे में बताइए। इस प्रतियोगिता वर्तमान में जो बच्चे हमारे सामने आए, ऐसे तो बीते काल में भी बहुत से लोग आए हैं और उन लोगों ने अनेक प्रकार से अपनी वाणी द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार करने में योगदान दिया है। परंतु इस बार हमने चाहा कि हमारा देश जो अपना 55वां साल की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा है, उस उत्सव में 55वीं वर्षगांठ जो स्वतंत्रता की है, हमारे बच्चे जाने कि इतिहास क्या है मॉरिशस का, साथ ही साथ देश प्रेम किसे कहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। अतः इस बार का विषय ही हमने रखा मॉरिशस की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ। बच्चे क्या समझते हैं इससे, क्या मायने हैं उसके दिमाग में। बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि देश की एक झांकी देते हुए, इतिहास की एक झांकी देते हुए इस देश ने किस प्रकार प्रगति की है और विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक विकास किया है देश ने, गरीबी दूर हुई है। और तो और जो प्रदूषण का मामला आज पूरे संसार को डरा रहा है, उस प्रदूषण को दूर करने की भी हम क्या करें, कैसे करें,
बच्चों ने देशभक्ति के अंतर्गत बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं और हमें लगता है कि ये लोग सचमुच अपने अध्ययन के बल पर और अपने शोध कार्य के बल पर अपने देश के इतिहास को पूर्णतः समझेंगे। उसके विकास, कहाँ से देश शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा है, उनके भाषणों से हमको एक झांकी प्राप्त हुई। चलिए इन सभी बातों को एक बार फिर से हम अपने बच्चों द्वारा हम सुनना चाहेंगे। हमारे साथ है दक्ष भैरव। आप ग्रेड 12 में हैं और लिखास तिलक कॉलेज से आए हैं। इस प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में थोड़ा समय बताइए। किन-किन लोगों ने आपकी सहायता की? हाँ जी, मैं एमबीसी को प्रणाम करता हूँ और उसको धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे यह मौका दिया कि मंच पे आए और अपने विचारों से मॉरिशस की स्वतंत्रता के विषय पर आयोजित इस शैक्षिक में हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने हमें बहुत मदद किया। आपकी इस तैयारी के पीछे इस किन-किन तैयारी लोगों के ने? पीछे मेरे माता-पिता का हाथ है और बहन जी सीसा का भी हाथ है। और मॉरिशस के इतिहास के बारे में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ज़रूर आपने खोज कार्य किया है, रिसर्च किया है। हाँ इस खोज कार्य के बारे में बताइए। कहाँ-कहाँ गए आप? जी, जो कि मैंने आपको बताया है कि मेरी बहन जी ने मुझे बहुत मदद किया है। हम दोनों ने लाइब्रेरी में गए हैं और इसमें पुस्तकें पढ़ी हैं कि जिसमें मॉरिशस के स्वतंत्रता के विषय पर चर्चा हुई है और हमने उसी के माध्यम से इसकी तैयारी किया है। तो बहुत बढ़िया। चलिए आपकी तैयारी को एक बार फिर से सामने देखते हैं। दक्ष भैरव जो ग्रेड 12 में है, उन्होंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है और उनका विषय रहा है मॉरिशस की 55वीं स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए दक्ष भैरव का हम भाषण सुनते हैं। मॉरिशस संसार भर में स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण देशों में से प्रमुख माना जाता है। स्वतंत्रता के 55वें वर्ष बाद हमारा देश विकास के निरंतर दौर से गुजरकर आज एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से पर्यटन, कपड़ा, चीनी, कृषि, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों की अहम भूमिका रही है। इसीलिए साल दर साल विदेशी निवेशकों और पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मॉरिशस प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से अतुलनीय है। इसीलिए विख्यात लेखक मार्क ट्वेन ने यह तक कहा था कि मॉरिशस पहले बनाया गया था और फिर बाद में उसकी नकल पर स्वर्ग की रचना हुई। और तो और मॉरिशसीय जनता हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई विभिन्न धर्मों के होने के बावजूद बहुत सद्भाव और भाईचारे की भावना से मिलजुल कर रहते हैं तथा यहाँ पर होली ईद भी राष्ट्रीय पर्वों के रूप में मनाए जाते हैं। हमारा देश सौभाग्यवश सांप्रदायिक झगड़ों से अछूता है। आम चुनाव में मतदान करने का अधिकार सभी वयस्कों का है तथा यहाँ पर शिक्षा, रोजगार आदि आधारों पर दोनों लिंगों को अवसर की समानता प्राप्त है। इस प्रकार मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीय और समृद्ध धरोहर वाले राष्ट्र का निवासी होना मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। अंततः मैं अपनी स्वर्ग भूमि मॉरिशस को
शत शत नमन करता हूँ। और जैसे कि प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान जॉन कैनेडी ने सत्य ही कहा है कि यह मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, अभी तू स्वयं से प्रश्न करो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। आपके ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम। साहित्य की रचना हो रही है जैसे हमने कहा, और बच्चों द्वारा साहित्य की रचना हो रही है। साहित्य जो है वह पुस्तक में लिखा गया है कि समाज का दर्पण है, अर्थात जो भी कुछ घटा है समाज में उसका प्रतिबिंब हम साहित्य में देख पाते हैं, चाहे पुस्तक के रूप में हो, कहानी के रूप में हो, या फिर हम वीडियोस भी देख सकते हैं। मल्टीमीडिया के रूप में साहित्य भी उभर कर हमारे सामने आता है। प्रतियोगिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, आयोजित हुआ है अभी हाल में ही हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा, और अनेक छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, न सिर्फ अपने मित्रों के सामने, अपने अध्यापकों के सामने, बल्कि समाज के सामने, जूरी मेंबर्स के सामने। हमारे साथ है डॉक्टर वर्षा भगीरथ, आप हिंदी एजुकेटर हैं, और मेधा भगीरथी, आप इनकी छात्रा है। आपने भाग लिया है इस प्रतियोगिता में, भाषण प्रतियोगिता, और शीर्षक रहा है मॉरिशस की 55वीं स्वतंत्रता दिवस। तो बहन जी, थोड़ा सा हम आपके कॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ पढ़ाती है? जी, मैं न्यू एजुकेशनल कॉलेज पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ पर 15 साल से हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो हिंदी में रुचि दिखाते हैं। जैसे स्वयं मेधा भगीरथी ने इस प्रतियोगिता में अपनी रुचि दिखाई। और अपर में मतलब जी। अपर 6 में कितने छात्र हैं? अभी हमारे यहाँ अपर 6 में 5 बच्चे हैं, लोअर 6 में 3, और एससी में काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी 10 बच्चे हैं। आप बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं हिंदी सीखने के लिए? सबसे पहले तो जब हम लोग भाषा की बात करते हैं, एक तो लिखित रूप आता है, फिर बोलचाल की भाषा। तो जो बच्चे कम लिखते हैं उनको ज़्यादा अभ्यास कराते हैं लिखने में, और जो बच्चे कम बोलते हैं उनको कहते हैं आप गाना गाओ, क्योंकि सभी लोग वैसे हिंदी फिल्म के माध्यम से सभी लोग गाते हैं। तो गाना जो होता है बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, और उस भाषा को बोलने में वो लोग थोड़ा सा फिर रुचि रखते हैं। एक प्रश्न, खास प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है इसका सामना कई अध्यापकों ने किया है। कई बच्चे आते हैं, कहते हैं कि बहन जी अब मैं हिंदी नहीं करना जी चाहता हाँ, हूँ। हर तो साल आते हैं। इन प्रश्नों का आप सामना किस तरह से करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी भाषा पढ़ाते हैं। जैसे स्कूल में अंग्रेज़ी एक भाषा है, फ्रेंच एक भाषा है, उसी प्रकार हिंदी भी एक भाषा है। तो बच्चों को उसकी प्रति रुचि दिलाने के लिए तो सबसे पहले जब वो पत्र आते हैं, हम कहते हैं अपने अभिभावक को बुलाओ। फिर हम लोग क्या करते हैं, अभिभावक को मनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे, अगर ठीक है बच्चा कमज़ोर है, हम हैं ना उसके लिए। ऐसा नहीं कि हर बच्चा सभी विषय जानते हैं। तो हम अध्यापिका होने के नाते हमारा यही कर्तव्य है कि इन बच्चों को पढ़ाए और सिखाए। मॉरिशस में रहकर, मॉरिशस कहते हैं कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री, जहाँ पे अनेक भाषाएं जीवित है, जिनमें से क्रियोल है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अन्य भाषाओं के बीच में भी हिंदी है। और अगर बच्चे हिंदी पढ़ते हैं तो विश्व के किसी भी कोने में जाकर यह हिंदी सहायक बनती है। अभी हमारे साथ मेधा भगीरथी है, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे पहले बधाई भाग लेने के लिए और लोगों का सामना करने के लिए। तो जब आप भाषण दे रही थी तो डर सा नहीं लगा? डर तो बहुत लग रही थी, मगर मेरी बहन जी थी तो उन्हें देखकर मुझे हौसला मिला, तो मैं ध्यान से कर पाई, अच्छे से कर पाई। और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो बहन जी ने बहुत मदद की। आपने अपनी तैयारी किस तरह से की इस भाषण प्रतियोगिता के लिए? ज़्यादा समय तो नहीं मिला क्योंकि परीक्षा चल रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहन जी थी और उन्होंने हमारी बहुत ही सहायता की, जिससे हम सफलता भी हुए। और कहाँ-कहाँ खोज कार्य किया? क्योंकि हम मॉरिशस के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं।
और जब हम नई पीढ़ी के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर इंटरनेट में रिसर्च होता है। आपका रिसर्च कहाँ-कहाँ तक गए? मेरे लिए तो मैंने बस कुछ ऐसे किया कि पहले क्या होता था और अब कैसे हो रही है, और मैंने तो ज़्यादातर अपनी माँ की जीवन के बारे में कुछ पूछा आपने? हाँ, हुँ, हुँ। तो उसी उसी के कारण मैं जान पाई कि पहले उसके जीवन में कैसे होती थी और अब क्या हो रही है। अच्छा, आप नौजवान हैं, एक युवती है। आपकी दुनिया मतलब टेक्नोलॉजी से इर्द-गिर्द है। तो पहले के ज़माने की कहानी को जब आपने जाना, पहले के ज़माने में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, बिजली नहीं थी, तो आपको कैसा लगा? तो मैं तो यही सोचती थी कि जैसे कि आजकल के युवक हैं, तो वो मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा तो जी नहीं सकते, लेकिन हमारे पूर्वज ने बहुत ही कठिनाइयों से इसका सामना किया। रोज़-रोज़ मोमबत्ती का प्रयोग और पत्रों द्वारा संदेश, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही कठिन होता। कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए, लेकिन जाने से पहले एक प्रश्न, खास प्रश्न आपसे। क्या आप हिंदी सीखते हैं, गर्व महसूस होता है? जी, बहुत ही गर्व होती है। आप हिंदी क्यों सीखते हैं? क्योंकि मुझे हिंदी बहुत ही पसंद है, बचपन से हिंदी फ़िल्मों का शौक़ था। तो जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे हिंदी बहुत ही पसंद है, तो मैं आवश्यक है कि मैं आगे जाकर एक हिंदी अध्यापिका बनूं, और मुझे ये अपनी बहन जी से सीखने को मिलेगी। बहन जी, आपको बधाई और आपकी छात्रा को बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दर्शकों को बताएंगे कि आप लोग साथ देते रहे, कार्यक्रम के अंत आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले अवश्य मेधा भगीरथी का भाषण हम सुनना चाहेंगे। किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया, खोज कार्य किया और किस तरह से अपना भाषण प्रस्तुत किया मॉरिशस के इतिहास के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम के अंत तक आ गए, हमारी ओर से नमस्ते। स्वतंत्रता दिवस क्या है? क्या यह केवल एक उत्सव है? नहीं, स्वतंत्रता दिवस के पीछे एक लंबा इतिहास है। परंतु सबसे पहले स्वतंत्रता क्या है? यह स्वतंत्र शब्द से बना है, अर्थात मुक्त तथा अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता का प्रतीक। तब तक मुक्त जब तक कि यह समाज के लिए हानि नहीं। अब और 55 साल पहले में बहुत बदलाव आया है। हम मॉरिशस वासियों को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। यदि हम स्वतंत्र नहीं होते तो पीछे ही रह जाते। स्वतंत्रता ने दोनों महिलाओं और पुरुषों के जीवन में बदलाव और सुधार लाया है। पहले हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे और घर और परिवार की देखभाल करते थे, परंतु आज वे बड़े-बड़े कार्यालयों में काम करते हैं। पूर्व में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, न केवल काम, परंतु गाड़ी चलाने का भी कोई अधिकार नहीं था। उन्हें केवल घर, बच्चे, परिवार, यहाँ तक कि पति की भी देखभाल करनी थी, परंतु आज वे संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वे घर के साथ साथ अपनी नौकरी, बच्चे, परिवार, यहाँ तक कि पति की भी देखभाल करती हैं। कुछ महिला गाड़ी भी चलाती हैं। पहले छात्रों को पढ़ने का मौका नहीं था और वे यहाँ वहाँ भटकते थे, परंतु आज प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा है। अब तो हमारे सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया। आजकल ऑनलाइन शिक्षण भी है। सवारी के तौर पर रथ और रेलगाड़ी थी, परंतु आज अनेक वाहन हैं, जैसे कि बस, लॉरी, गाड़ी, हवाई जहाज, यहाँ तक कि मेट्रो भी बन रहे हैं। पहले सड़क नहीं थी, कुछ सड़कों पर गड्ढे थे तो कुछ सड़कें जंगलों की तरह दिखाई देती थीं, परंतु अब हमारी सरकार सड़क व्यवस्था पर भी काम कर रही है।
प्राचीन काल में लोग पत्रों द्वारा संदेश भेजते थे, परंतु आज मोबाइल और इंटरनेट द्वारा देश विदेश में भी बात कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को भी देख सकते हैं। पहले बहुत से गांवों में बिजली नहीं थी और लोग मोमबत्ती का प्रयोग करते थे, परंतु आज सभी गांवों में बिजली है। पूर्व में लोग कुएं या नदी से पानी निकालते थे, परंतु आज सभी घरों तथा गांवों में नल लगाए गए। हमारी माताएं नदी में कपड़े धोती थी, जबकि आज कपड़े धोने के लिए धुलाई की मशीन है। पहले जब लोग बीमार होते थे तो अस्पताल नहीं था, आज गांव-गांव में स्वास्थ्य केंद्र हैं। नए नए अस्पताल बन रहे हैं, जिससे हम घातक बीमारियों से लड़ सकते हैं। जो बच्चे कैंसर के पीड़ित हैं, उन्हें निःशुल्क इलाज के लिए विदेश भेजा जा रहा है। 2019 में संपूर्ण विश्व कोविड के प्रकोप से प्रभावित हुआ, जिससे हमारा देश भी प्रभावित हुआ, परंतु हमारे सरकार ने सफलतापूर्वक इसका सामना किया। मॉरिशस में नवीनतम तकनीक का उपयोग कर गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा रहा है। मॉरिशस की स्वतंत्रता के पीछे हिंदी का बहुत बड़ा हाथ है। इसने गुलामी के बंधनों को तोड़ा। हमारे पूर्वजों ने खून पसीना एक कर इस देश को स्वर्ग बनाया। एक श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। वैसे भी सुप्रसिद्ध मार्क ट्वेन ने कहा था, मॉरिशस के बाद ही स्वर्ग की प्रतिलिपि की गई। मैं यह भाषण एक गाने से समाप्त करना चाहती हूँ। ये देश का ये शान हमारा मान है, हर धर्मों का निशान यहाँ पे वास है। जय मॉरिशस, जय मॉरिशस, जय मॉरिशस, जय मॉरिशस। मेरी यही कामना है कि मॉरिशस हमेशा विश्व का गौरव बना रहे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी को मेरा धन्यवाद।